नमाज़ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेसन नंबर आज 9 है। इससे पहले हमने 8 लेसन आपको पढ़ा दिए हैं, जिनके अंदर हमने आपको बताया है कि किस पानी से वज़ू और गुस्ल करना चाहिए, इस्तिंजा करने का तरीका क्या है और किन चीज़ों से गुस्ल वाजिब हो जाता है। किन चीज़ों से गुस्ल वाजिब हो जाता है, हैज़, निफास के मसाइल, जिमा के मसाइल, मुकम्मल के मुकम्मल मैंने तमाम के तमाम लेसनवार आपको वहाँ पर बयान कर दिए हैं। वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं। आज हम जिस टॉपिक पर आपके सामने बात करेंगे, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना अपना वज़ू दुरुस्त कीजिए, अपना गुस्ल दुरुस्त कीजिए, इन मसाइल को सीखिए, क्योंकि इन मसाइल को सीखना हम सब पर ज़रूरी है। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं वज़ू की सुन्नतों के मुतालिक कि वज़ू करने का सही तरीका क्या है, वो भी मुकम्मल कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर। वज़ू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। हदीस मुबारक में आता है, कोई भी काम शुरू करो उससे पहले अच्छा काम करो, उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। हदीस मुबारक में आता है कि वज़ू करने से पहले मिसवाक करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं इस मिसवाक को ज़रूरी करार दे देता। हज़रत आयशा सिद्दीक़, ये आप रिवायत देखना चाहते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बाबुस सिवाक, ठीक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मिसवाक मुंह को साफ करती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदगी हासिल करती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोज़े की हालत में भी मिसवाक किया करते थे। एक वो नमाज जो मिसवाक के साथ पढ़ी जाए और एक वो नमाज जो मिसवाक के बगैर पढ़ी जाए। हदीस मुबारक में आता है, जो मिसवाक के साथ नमाज पढ़ी जाएगी, तो मिसवाक उसका नमाज 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाज़रीन, ये था। अब आगे चलते हैं, वज़ू का तरीका क्या है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने लोगों को सुन्नत के मुताबिक वज़ू का तरीका सिखाया। यानी कि उन्होंने जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू का तरीका सीखा था, वही तरीका लोगों को सिखाया। और उन्होंने वज़ू कैसे किया, हमें भी वज़ू वैसे ही वज़ू करना चाहिए। आइए चलते हैं। आता है कि आपने 3 मरतबा दोनों हाथों को धोया, ठीक है। ये काम लाजमी कीजिए, 3 दफ़ा दोनों हाथों को घुटनों समेत धो ले अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद फरमाते हैं सुम्मा मज़मज़ा, तो फिर आपने क्या किया, 3 दफ़ा कुल्ली की। ये जितना बता रहा हूँ आपको भाई, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बाब सिफ़तुल वुज़ू, ठीक है। उसके बाद आगे 3 दफ़ा नाक में पानी डाला। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए कि नाक में सीधे हाथ से पानी डालना है और नाक को उल्टे हाथ से साफ करना है, और जो उल्टे हाथ की चीज़ को नाक के अंदर दाखिल कर नाक को अंदर से साफ करना है। दुआ कीजिए, मुझे नाक का मसला है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, अल्लाह ताला मुझे इसमें शिफा अता फरमाए, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, ठीक है। तो आपने इसलिए दुआ भी फरमानी है। तो सीधे हाथ से पानी डालना है, उल्टे हाथ से नाक को हमने साफ करना है। फिर आगे चलते हैं, 3 दफ़ा आपने नाक साफ किया, फिर आज़ा को 3-3 दफ़ा धोया। यानी कि हाथों को भी 3 दफ़ा धोया, कुली भी 3 दफ़ा की, नाक में पानी भी 3 दफ़ा डाला। फिर आता है कि आपने चेहरा 3 दफ़ा धोया, ठीक है। चेहरा 3 दफ़ा धोया, फिर चेहरा 3 दफ़ा धोने के बाद आपने दोनों बाजू को 3-3 दफ़ा धोया, फिर आपने सर का बसा किया, फिर आपने 3 दफ़ा पाँव को धोया। फरमाया कि इस तरीके से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम लोगों को वज़ू का तरीका बताया और कहा कि ये वज़ू का तरीका है। आता है कि उसके बाद आता है, हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी का खिलाल किया करते थे। आप रिवायत देखना चाहते हैं, हदीस से हसन सही तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, बाब माजा तखल्लुल लिह्या, ठीक है। आप अलैहिस्सलाम उंगलियों का खिलाल भी करते थे और दाढ़ी का खिलाल भी करते थे। उंगली का खिलाल करना, दाढ़ी का खिलाल करना, ये सुन्नत है। और मैंने जो आपसे बात की 3-3 दफ़ा धोना, ये सुन्नत है। क्यों? अगर एक दफ़ा धोने में आपका आज़ा अच्छी तरह धुल चुके हैं, मुंह सही तरह धुल चुका है, हाथ सही तरह धुल चुके हैं, तो फिर 3 दफ़ा धोना ज़रूरी नहीं है। 3 दफ़ा इसलिए धोया जाता है ताकि आपका जो 3 दफ़ा इसलिए धोया जाता है ताकि पहली दफ़ा धोने में कोई जगह खुश्क ना रह जाए। यानी कि अगर दूसरी दफ़ा धो रहे हैं तो वो जगह अच्छी तरह धुल जाए। अगर 2 दफ़ा धोने में इसी तरह यानी कि जगह खुश्क रहेगी, फिर 3 दफ़ा धोए। 3 दफ़ा इसलिए धोया जाता है ताकि पाकी अच्छी तरीके से आपको हासिल हो जाए, इसलिए 3 दफ़ा धोया जाता है। और हदीस मुबारक में ये भी आता है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहनते, कंघी करते, वज़ू करते, गुस्ल करते, तो पहले दाई तरफ से शुरू किया करते थे, यानी कि सीधी तरफ से शुरू किया करते थे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा लेसन, जो मैंने वज़ू का तरीका आपको बताया है।
اگر آپ یہ وضو کا طریقہ سنت کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں، تو تحریری شکل میں سیکھنا چاہتے ہیں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا مکمل وضو کا سنت طریقہ وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام